नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर। जनपद अयोध्या से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चेत नारायण एवं महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। जितने भी सीबीएसई, आईसीएसई, अन्य जो प्राइवेट विद्यालय हैं, यह छोटे छोटे बच्चों से, छात्रों से फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, बुक्स के नाम पर, जूते के नाम पर, अन्य सामानों के नाम पर गार्जियन का दोहन कर रहे हैं, उनके अभिभावक को परेशान कर रहे हैं। इनकी निजी दुकानें हैं, उन्हीं दुकानों पे अपना सामान रखवाते हैं और उसी दुकान पे प्रेरित करते हैं कि आप इसी दुकान से सामान खरीदिए। वो चीज़ें बाकी किसी दुकान पे मिलती भी नहीं हैं। उस प्रकार से मनमाना अपना रवैया, वसूली पूरे विद्यालय वाले करते हैं। तो जो निःशुल्क शिक्षा है वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित कॉलेज है उसमें है, जो स्कूल है उसमें है। जो सीबीएसई के स्कूल हैं, जो आईसीएसई के स्कूल हैं उसमें नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा ये करते हैं, डेवलपमेंट जो फीस होती है उसको ये माफ़ कर देते हैं। और अन्य मदों में ये इतने ज़्यादा वसूली कर रहे हैं कि गार्जियन इनके यहाँ पढ़ाने के लिए अब मजबूर हो रहे हैं कि किसी प्रकार से विद्यालय छोड़ दें। शहर में और कोई विद्यालय है नहीं। पार्टिकुलर मेरा ये कहना है कि जो भी इन विद्यालयों में जो कॉपी किताब लगे, बच्चों से संबंधित जितनी भी सामग्री लगे, वह किसी एक दुकान से न खरीदवाई जाए, वह सारी दुकानों पे मिले। एक दुकान को चिन्हित न किया जाए, बच्चों को उसके लिए दबाव न बनाया जाए। जितनी दुकानें हैं गवर्नमेंट द्वारा जो लाइसेंस प्राप्त किए हुए हैं, सारी दुकानों पे मिले, जिससे उसमें पारदर्शिता रहे। आज इसका ज्ञापन हमने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है। विद्यालयों का नया सत्र शुरू हुआ है और सभी विद्यालयों ने अपनी फीस 20% तक लगभग बढ़ा दी है। हम इसी विरोध में आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं, माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन, कि हमारी ये मांग है कि फ़ीस में वृद्धि किस उद्देश्य से की जा रही है। एडमिशन के समय जो फ़ीस ली जाती है उनमें तमाम कॉलम लिखे रहते हैं, डेवलपमेंट फ़ीस, पता नहीं कौन कौन सी फ़ीस लिखी रहती है। वो किस तरह की फ़ीस है, वो कहाँ का डेवलपमेंट वो हो रहा है। और लगातार जो वेतन, जो फीस में वृद्धि की जा रही है बच्चों के, क्या वहाँ के टीचरों के वेतन में वृद्धि उतनी हो रही है? आज विद्यालय को प्राइवेट स्कूलों ने कमाई का साधन बना रखा है और उसका सारा बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। उस आम आदमी पर पड़ रहा है जो पहले से ही समाज में फैली महंगाई से परेशान है। आज लोगों आज अभिभावक की कमर झुकती चली जा रही है। उस पर से ये महंगी फ़ीस के बाद भी ये लोग महंगी किताबें दे रहे हैं, महंगे जूते दे रहे हैं। इनके प्रॉस्पेक्टस में लिखा रहता है कि आप इसी दुकान से इस कंपनी का जूता आपको खरीदना है। ये कहाँ तक न्याय संगत है? जबकि सीबीएसई का यह नियम है कि आप एनसीईआरटी की ही किताबें अपने स्कूलों में चला सकते हैं। तो किस नियम के तहत ये प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबों को, उन किताबों को जो 100 रुपये की किताब 800 रुपये की मिलती है, किस नियम के तहत ये एनसीईआरटी किताब की जगह उन प्राइवेट किताबों को चला रहे हैं? एनसीईआरटी की किताबें बहुत सस्ती हैं, प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें बहुत महंगी हैं और उनके बीच का जो कमीशन है वो विद्यालय का परिवार पा रहा है। इसलिए हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जल्द से जल्द सारे निजी विद्यालयों का ऑडिट कराया जाए, सरकारी संस्था से ऑडिट कराया जाए, जिससे पता चले कि इनके प्रबंधक किस अनुपात में लाभ कमा रहे हैं। ऑडिट की जो मांग की है वो इसीलिए की है कि ये सारे ऑडिट में बातें आ जाएंगी तो ऑडिट में वो दुकानदार भी फंसेगा कि कहाँ से कमीशन ले जाकर कितना रुपये कमीशन दे रहा है। जब और इन संस्थाओं का जिस तरह सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट होता है, निजी विद्यालयों का भी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बना सकती है। और आज तमाम उद्योगपति इस धंधे में उतर आए हैं। वो इसीलिए उतर आए हैं कि शिक्षा व्यापार का साधन बन गया है और वो व्यापार का साधन आम आदमी पर भारी पड़ रहा है। उसके विरोध में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास आए हैं और हम भारत और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनका ऑडिट कराया जाए और फीसों को जल्द से जल्द कम कराया जाए। ये फीसें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, इसका स्पष्टीकरण भी विद्यालय परिवार से लिया जाए। हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है।